हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है आपका HTML पार्ट 11। इसमें हम देखेंगे आपका HTML पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ होता क्या है एंड इसको कैसे बना सकते हैं हम अपने वेब लेआउट के अंदर। तो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड गाइस, जैसे कि आप सबको पता है HTML फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। इससे ज्यादा भी वीडियोस हो सकती हैं। एंड जब आपका HTML कोर्स एंड CSS कोर्स कंप्लीट होगा तो रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना आपके 10, वो भी हम HTML CSS से ही बनाएंगे इसमें। ठीक है गाइस, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले पैराग्राफ होता क्या है एंड पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग भी आपके HTML पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा सबसे पहले आपका यहां पे देखते हैं हम इंट्रोडक्शन को कि इंट्रोडक्शन है क्या इसके बारे में। तो यहां पे इंट्रोडक्शन में छोटा सा मैंने यहां पे आपका ब्रीफ करा इस चीज के बारे में। तो यहां पे आप देखेंगे जो पैराग्राफ होता है ना, तो उसका P, इट मींस की जो P होता है ना, उसको यहां पे हम कैसे यूज करते हैं एज अ टैग, और टैग किस में यूज करते हैं हम HTML के अंदर। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा द P टैग इन HTML डिफाइन अ पैराग्राफ, जो कि पहली लाइन में आपको क्लियर हो रहा है कि लाइक की जो P टैग है ना आपका, वो पैराग्राफ के लिए यूज होता है किसमें, HTML के अंदर। दीज हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, कि ओपन एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आता है, जैसे मैंने आपको टैग्स पढ़ाए थे ना, टाइप ऑफ टैग एंड टैग, दो चीजें मैंने आपको डिफरेंट पढ़ाई थी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग कौन कौन से होते हैं एंड कुछ जो आपके अनक्लोज रहते हैं वो टैग कौन से होते हैं, इट मींस की एम्प्टी टैग। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे सो एनीथिंग मेंशन्ड विद इन P एंड P क्लोजिंग, इट मींस की P ओपनिंग एंड P क्लोजिंग ट्रीटेड एज अ पैराग्राफ। तो आप समझ रहे हैं कि लाइक जो आपका P ओपनिंग क्लोज होगा ना, एंड क्लोज से पहले लाइक ओपन एंड क्लोज, इसके बिटवीन जो भी चीज होगी ना, वो आपकी एज अ पैराग्राफ ही काउंट होगी। ध्यान रखिएगा HTML के अंदर। ठीक है, मोस्ट ब्राउजर रीड अ लाइन एज अ पैराग्राफ इवन इफ वी डोंट यूज द क्लोजिंग टैग। ओके, अगर हम ये क्लोजिंग टैग यूज नहीं करते हैं जो कि P में हमें मिलता है, एंड यहां पे मैंने क्या लिखा है, क्लोजिंग टैग अगर यूज नहीं करते तो इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको दिख रहा होगा कि लाइक की जो आपके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड जो आपको यूज करना चाहिए वो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों में करना चाहिए, जो कि आगे की लाइन में मैं यहां पे बता रहा हूं। तो ये आप समझ गए कि ये मीनिंग क्या कहना चाहता है, जो कि मैंने यहां पे लिखी है। इस चीज को आप याद करने की जरूरत नहीं, बट आप समझिए कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ आपका HTML के अंदर अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए टैग जो मिलता है हमें वो P मिलता है, और P के अंदर आपको ओपनिंग, जब P आप टैग यूज करेंगे तो उसको क्लोजिंग करना मैंडेटरी है, तभी जाके आपके लिए वो चीजें बेटर रहेंगी। ठीक है, तो ये है आपका HTML पैराग्राफ के अंदर। एंड इसके अंदर कुछ चीजें देखें, लाइक एग्जांपल देखें तो कैसा होता है। तो एग्जांपल में सबसे पहले मैंने यहां पर होगा, लाइक मैंने यहां पे लिख रखा है इन दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग द P टैग दैट इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ्स, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर जस्ट मैंने बताया इस चीज को। एंड इसी के जस्ट बाद आप देखेंगे लाइक कि कैसे लिख सकते हैं आप इसे। तो मैंने एक P टैग लिया जिसको ओपनिंग टैग कहेंगे हम सबसे पहले, एंड उसके अंदर मैंने एक छोटा सा एक डमी मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, एंड उसको लास्ट में मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो इसी तरीके से आप इस पैराग्राफ को बना सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस वाले मैंने पार्ट में आपको बताया था कि हेडलाइन कैसे बना सकते हैं, इट मींस की हेडिंग्स। एंड उसके बाद में यहाँ पे पैराग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ कि पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं। अब यही चीज आपको प्रैक्टिकल पे करना है, तो प्रैक्टिकल पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे, एंड एडिटर पे और डिटेल में इस चीज को करके देखते हैं पहले हम। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 11 HTML paragraph.html। अब ये कहां पे, किस फोल्डर में, उसी फोल्डर में जिसमें हम फॉलो अप करते आ रहे हैं, जिसमें सारे के सारे पार्ट्स हम रख रहे हैं इसके अंदर। एंड सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया, सबसे पहले हैशक्रेशन एंड डॉक टाइप। डॉक टाइप आपका कैपिटल में रहेगा, एंड देन उसके बाद में आपका जो HTML है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, वो आपका नॉन कैपिटल भी रह सकता है या कैपिटल भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको HTML लेना है। ठीक है, यहां पे मैंने HTML टैग लिया, एंड देन इसके बाद में आपको हेड लेना है। ठीक है, ये हेड टैग हो गया आपका। इसके बाद आपका इसके अंदर आता है टाइटल। ध्यान रखिएगा, मैं ये रोज इसलिए लिखवाता हूं हर वीडियो के अंदर कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ओके, एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका HTML पैराग्राफ्स। ठीक है, ये देखिए मैंने इस चीज को यहां पे रखा, एंड देन इसके बाद में आपका मेन जो कंटेंट होता है वो किसमें होता है, बॉडी में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके ब्राउजर पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ब्राउजर अभी कुछ इस तरीके से यहां पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा। जैसे मैं यहां करूंगा रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में यहां पे क्या लिखा आ रहा है आपका HTML पैराग्राफ्स। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने टाइटल यूज करा है। इसके बाद मैं बात करूं कि पैराग्राफ्स कैसे लिख सकते हैं आप। तो यहां पे अगर मैं यूज करना चाहता हूं पैराग्राफ, सपोज मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है एक लाइन का, तो मैं यहां पे P ले रहा हूं, एंड P टैग आप देखेंगे तो यहां पे क्लोज भी हो चुका है। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस वाले में मैंने सपोज आपका क्या सिखाया था, H1 से लेके H6 तक, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले H2 लेता हूं। ठीक है, इस H2 में मैं क्या करता हूं, पैराग्राफ्स लिख देता हूं, जिससे कि हमारा क्या हुआ, टाइटल हो गया। एंड टाइटल के जस्ट नीचे मैं यहां क्या चाहता हूं, यहां पे आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं आपका पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ इन HTML कर देता हूं। ये देखिए मैंने ये लाइन लिख दी। अगर ये लाइन लिखने के बाद ये कैसा हमें ब्राउजर पे दिखेगा, तो करते हैं यहां पे इसको सेव, एंड सेव करके यहां चलते हैं, यहां करते हैं रिफ्रेश।
रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले देखिए, जो प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि आपका H1 से H6 के अंदर जो हेडलाइन बनाते हैं, इट मींस की हेडिंग्स बनाने के यूज करते हैं, वो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। जो H2 यूज करा है हमने वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एंड उसी के साथ में यहाँ पे पैराग्राफ का P। ओके, अगर मैं यही चीज आपको इंस्पेक्ट, इट मींस की इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, राइट बटन क्लिक करके इंस्पेक्ट आपका ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका इंस्पेक्ट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका H2 एंड P पे आप देखेंगे ना, तो देखिए P पे भी कुछ प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चल रही है। मैंने आपको प्रीवियस वाले में भी समझाया था, जो प्रॉपर्टी अभी आपको नहीं समझ में आ रही है उसको ड्रॉप करिए, जो इंपॉर्टेंट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस वाले में आपने देखा था कि H2 के ऊपर क्या चल रहा था, फॉन्ट साइज चल रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था। एंड उसके साथ में मार्जिन भी था। तो मार्जिन के लिए मैंने आपको बोला था कि बॉक्स मॉडल जब मैं आपको CSS के अंदर पढ़ाऊंगा तब देखेंगे उस चीज को। अभी यहाँ पे आप देखेंगे P एंड P पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट साइज कुछ भी नहीं है। इट मींस कि जितनी भी पैराग्राफ का होगा ना आपका, वो ब्राउजर एंड ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट का फॉन्ट साइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 16 पिक्सल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरह से इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप कि ये है आपका पैराग्राफ। एंड इसी पैराग्राफ के अंदर आप मल्टी पैराग्राफ्स भी कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। सपोज आपने ये बना लिया, अब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे देखिए H1 ले लेता हूं मैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पहले वाले को कर देता हूं H1। ठीक है, ये देखिए H1 करा मैंने उसे, एंड यहां कर देता हूं आपका H2। अब मैं यहां पे लिख देता हूं आपका हेडिंग 2। ओके, ये चीज मैंने लिख दी। एंड इसी के बाद में मैं क्या करता हूं, पैराग्राफ, एंड ये पैराग्राफ के लिए P टैग लिया हमने। एंड यहां पे मैं आपका डमी, इट मींस कि डमी टैग्स ले रहा हूं। ठीक है, ये देखिए डमी टैग्स लिया मैंने। ठीक है, ये डमी पैराग्राफ आ गया आपका यहाँ पे। इस डमी पैराग्राफ को थोड़ा सा मैं इसको कम करके आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसको मैं सेव करता हूं एंड सेव करके ब्राउजर पे चलते हैं। एंड ब्राउजर पे आने के बाद करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहला आपका H1 है, फिर आपका H2 है। आप समझ रहे हैं कि जो मैंने आपको हेडलाइन सिखाई थी ना, इट मींस की हेडिंग सिखाई थी प्रीवियस में, वो मैंने क्यों सिखाई थी, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए, इट मींस की जो टॉपिक्स होते हैं ना उनको दिखाने के लिए अलग से आप सबसे पहले आपको हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका H1 से लेके H6 तक मिलता है आपको। एंड पैराग्राफ में आपको उसके नीचे डिटेल में बता सकते हैं वो किस चीज के लिए है। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिख भी रहा होगा कि ये चीज पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप मल्टी भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इसको मैं रिपीट भी कर दूं ना जितने टाइम्स, तो ये दिखेगा हमें। ये देखिए मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूं, ये देखिए। ओके, एंड इसके बाद मैं करता हूं सेव एंड चलते हैं ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आप कितने भी पैराग्राफ्स बना सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं एक पेज के अंदर। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई लिमिट है हमारे पास में कि हम इतनी ही हेडिंग बना सकते हैं, कि अगर हमें मिले H1 से लेके H6 के अंदर हम चाहे तो कितने ही बना सकते हैं। ओके, रिपीटेड भी बना सकते हैं पैराग्राफ्स, ध्यान रखिएगा। तो ये बात होगी आपकी हेडिंग्स जो मैंने प्रीवियस में पढ़ाया था वो। एंड इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि पैराग्राफ्स कैसे बना सकते हैं आप HTML के अंदर, जो हमें मिलता है टैग के रूप में। एंड गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका होने वाला है यहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है HTML के अंदर, और इनको कैसे यूज कर सकते हैं और इनके मीनिंग क्या है। तो सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में, एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।